हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मेक फील फ्री टू लर्न चैनल पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से जो इतिहास का टॉपिक रखा गया है, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रख करके इसमें 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो अत्यधिक आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न बनता है तो सभी को बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएँ। तो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। यानी यह कह रहा है कि गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में बोला जाता है। तो वह कौन सी घटना है? तो सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गौतम बुद्ध इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। यह शाक्य गढ़ से संबंधित थे, शाक्यगढ़ के यह मुखिया थे। तथा इनकी जो माता थी, इनका नाम था महामाया। कहीं कहीं माया भी देखने को मिलता है। यह कोली वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी शादी जो हुई थी, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन मुक्त, यानी किसी बंधन से न बंधा हुआ, ऐसे व्यक्ति को राहुल कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। उस 4 दृश्य को देखने के बाद इनके जीवन में महान परिवर्तन आए। इन्होंने एक बार अपने राज्य से बाहर निकलकर देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और वह एकदम जर्जर अवस्था में है। वह बिलखता हुआ चिल्ला रहा है, जिससे वह बहुत दुखी हुए। उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति था, वो भी बहुत परेशान था। और एक तीसरा व्यक्ति देखा जो मृतक हो गया था और उसके परिवार वाले रो रहे थे। यह सभी देखने के बाद यह बहुत दुखी हुए कि जितने लोग यहाँ पे हैं सभी लोग दुख से पीड़ित हैं। और एक चौथे व्यक्ति को देखते हैं जो सन्यासी था और उसका जीवन एकदम खुशहाल था। तो उसी सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद यह अपना मार्ग परिवर्तित कर लेते हैं और सन्यास की तरफ निकल पड़ते हैं। यह सन्यास की तरफ निकलने के बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज की। 4 आर्य सत्य। इन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। यानी इन्होंने यह बताया कि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी की ज़िंदगी में दुख है। दुख का कोई न कोई कारण होता है और उस कारण का निवारण होता है और निवारण करने का कोई न कोई उपाय होता है।
इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो यह इनकी गृह त्याग की घटना है। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और इसी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। तो एक मगध साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी शासक था जिसका नाम था उदयन या उदयन। इसी ने पाटलिपुत्र को बसाया था। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। मगध साम्राज्य में एक वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश। इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी शासक हुए, जिसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, वो अपने पिता को मार करके इस गद्दी को प्राप्त किए, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इस हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वह थे बिंबिसार। इसके संस्थापक थे बिंबिसार। इनको श्रोणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक परीक्षाओं में अभी प्रश्न पूछा जाता है कि श्रेणिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंबिसार को जाना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था अजातशत्रु। यह बिंबिसार के पुत्र थे। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने अपना राजगद्दी स्थापित किया, हर्यक वंश का उत्तराधिकारी बना। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और अजातशत्रु को कहीं कहीं कुड़िक भी कहा जाता है। कुड़िक, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुड़िक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुड़िक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। और अजातशत्रु का पुत्र था वह था उदयन या उदायन। इनका जो पुत्र था उदयन या कहीं कहीं उदयभद्र भी देखने को मिलता है। उदयभद्र यह अजातशत्रु का पुत्र था और इसने हर्यक वंश के उत्तराधिकारी के रूप में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद राजगद्दी को प्राप्त करता है। और यह जैन धर्म का उपासक है। ये जैन धर्म का उपासक था। इसी ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को, जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, यह बिहार में है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह प्रश्न था कि किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। तो यह उदयन था जो कि जैन धर्म का समर्थक था। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र अथवा पटना को बनाया था। यह जो पाटलिपुत्र है यह गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा था कि कौन सा शहर है जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। तो यह पाटलिपुत्र है जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। यह गंगा और सोन नदी के
संगम पर स्थित है और ये इसी बिहार में एक कोसी नदी है, कोसी नदी, जो अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। यह कोसी नदी जो है बिहार का शोक इसको कहा जाता है, बिहार का शोक। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपना मार्ग टेढ़े मेढ़े होकर के कई बार चेंज करती है। इसके वजह से बिहार में प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ आ जाती है और बहुत तबाही होती है। इसी के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को देखा कि हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के एक बहुत ही अच्छे शासक थे जिनका नाम था अशोक। अशोक के द्वारा इस सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। इनका कार्यकाल 322 से 298 ईसा पूर्व था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक अपना कार्यकाल पूरा किया। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। इसी अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया। अशोक से भी संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। यह पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। और पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन तथा ब्राह्मी लिपि में इनका नाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। अशोक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और यह पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में वर्णित है, किस अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो 13वां अभिलेख था। 13वां अभिलेख इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और तृतीय बौद्ध संगति भी अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो और अशोक से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। यह कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का नाम
कहाँ पे किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो 1286 से लेकर के 1290 तक था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है दान करने वाला, अर्थात लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि यह अपने राज्य में जितने भी गरीब व्यक्ति थे उनको लाखों का दान किया करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खां के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह कुरान का जो वर्णन करते थे, यह एक गीत के माध्यम से एक लयबद्ध तरीके से कुरान को पढ़ते थे, इसीलिए इनको कुरान खां कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाया था तथा दिल्ली में ही इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन इसका 3 मंजिल पूरा हुआ और चौथा मंजिल जर्जर हो चुका, ध्वस्त हो चुका था, तो इसको मरम्मत करवाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसके मरम्मत का कार्य किसने करवाया? तो इसके मरम्मत का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसका जो चौथा मंजिल था इसको पूरी तरह से इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर उसके आगे का कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का चौथा और 5वां मंजिल निर्माण करवाया गया। इस प्रकार से कुतुब मीनार के टोटल 5 मंजिल है। यह 5 मंजिल का इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों के द्वारा मिलकर के कराया गया था। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 5वां प्रश्न कर रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है और तत्कालीन समय में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे जौना खां भी रहते थे और यह जौनपुर मुग़ल कालीन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और यह जौनपुर नगर की जो स्थापना कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, यह किसके स्मृति में कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां
की स्मृति में इस जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इस जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज या भारत का सिराज उपनाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो छठा प्रश्न है यह कह रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियाँ व्याप्त थी, धार्मिक कर्मकांड जो कि अंधविश्वास पर आधारित था, इन सभी को दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा सबसे पहले 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सबसे पहले किस संस्था की स्थापना किया गया था। तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। यह जो ब्रह्मा समाज था, यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तभी से राम मोहन राय के नाम के आगे राजा शब्द जोड़ा गया और इनको राजा राम मोहन राय के रूप में संबोधित किया गया। इनका मृत्यु इंग्लैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ब्रिस्टल, यहीं पे इनका मृत्यु हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है कह रहा है कि वेदों की ओर चलो यह किसने कहा था। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर चलो की नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह जो वेदों की ओर चलो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, इसका मूल उद्देश्य यह था कि ऐसे दलित समाज के लोग जो हिंदू धर्म के छोड़ करके अन्य धर्म को ग्रहण कर लिए हैं, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाया जाए। इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया और वेदों की ओर चलो का नारा दिया ताकि जितने भी धर्म परिवर्तित लोग थे वह पुनः अपने घर में वापस आ सके। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग
दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को आर्य समाज का बाइबिल, आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया था। चंपारण में वहाँ के जो मजदूर थे उनको तिनकठिया प्रणाली का सामना करना पड़ता था। तिनकठिया प्रणाली के माध्यम से अंग्रेज वहाँ के मजदूरों को 3/10 हिस्से पर नील की खेती का प्रावधान किया था। ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया जाता था, जबकि नील की खेती में बहुत ज़्यादा यहाँ के मजदूरों को बेनिफिट नहीं होता था। इसीलिए इन मजदूरों के अधिकारों को लेकर के महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में तथा मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा बंदूक से मार दिया गया था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी किए थे। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था बेलगांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव का अधिवेशन, यह एकमात्र अधिवेशन था जिसका महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। यह 1924 में हुआ था। इनका जो पहला सत्याग्रह था वह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह सत्याग्रह हुआ था। यह चंपारण बिहार में स्थित है। यहाँ पे जो मजदूर थे वो तिनकठिया प्रथा से परेशान थे। उसी को लेकर के चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा भी 1918 में यह भी चलाया गया था। फिर इसके बाद खिलाफत आंदोलन, इसी 1919 में खिलाफत आंदोलन चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए एक एक्ट था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 1920 ही इसका सही कार्यकाल है।
तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चलाया गया और इसी के बाद 1922 तक यह असहयोग आंदोलन चला था। लेकिन 1922 में एक घटना घटित होती है, चौरी चौरा का कांड। चौरी चौरा कांड में एक चौरी चौरा नामक स्थान पे, जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन पे विद्रोहियों के द्वारा आग लगा दिया गया और वहाँ पे कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई पुलिसकर्मी अपना जान गंवा दिए। इसी घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस घटना से आहत होकर के असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी को वापस लेना पड़ा। तो यह चौरी चौरा कांड था, जो कि 4 या 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसी घटना से परेशान होकर के दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। चौरी चौरा कांड, यह चौरी चौरा जो है यह गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड यह कहीं कहीं 4 या कहीं कहीं 5 फरवरी देखने को मिलता है। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। इसी से परेशान होकर के दुखी होकर के महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। बाद 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 ईस्वी तक यह आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जितने भी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे, उन सभी का क्रमवार तरीके से इसमें वर्णन किया जा रहा है। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ तथा 1932 में पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 में यह पूना पैक्ट समझौता हुआ तथा भारत छोड़ो आंदोलन, एक व्यक्तिगत आंदोलन भी चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, व्यक्तिगत आंदोलन। यह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में चलाया गया तथा भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 7 या कहीं कहीं 8 भी दिया जाता है, 7 या 8 अगस्त 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, दिल्ली चलो। और यहाँ से अभी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, राष्ट्रपिता कह के? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले रंगून में रेडियो पे प्रसारण किया गया था। उस रेडियो में इन्होंने कहा था, आग्रह किया था कि हे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप इस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे साथ आकर के आंदोलन करें। उन्होंने वहाँ से रंगून से आह्वान किया था। तथा यह भी पूछा था कि महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तथा अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, जिसमें यह पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया?
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। 1920 में ICS भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा, जिसको वर्तमान में IAS के नाम से जाना जाता है, उस समय IAS को ICS के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1920 में ICS उत्तीर्ण किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर 1939 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था और किसी कारण इन्होंने इस अध्यक्षता के पद से त्याग पत्र देने के बाद 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनको देश नायक भी कहा गया। देश नायक से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें देश नायक के रूप में संबोधित किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो एक सर पूछ रहे थे कि किसने यह कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो इस नारा को परिवर्तित करके एक स्टूडेंट था, वो कह रहा है कि तुम मुझे खून दो और मैं उसे पी जाऊंगा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो 1857 की क्रांति ब्रिटिशों के विरुद्ध में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी, जिसके जो अग्रदूत थे वह थे मंगल पांडे के द्वारा ये 1857 की क्रांति का शुरुआत किया गया था। और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने इस 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो EPSS से संबंधित जितने प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किया था उन सभी का व्याख्या देख लिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।